नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आशीष सर क्लासेस पे। मेरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुंच सके, टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बात मेरी पहुँच सके। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो पर। चलिए, तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको समझाया था कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या प्लस की जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, माइनस की जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो माइनस वाला नहीं बताया था मैंने, ठीक है। तो प्लस वाले हुए थे और मैंने आपको छोड़ दिया था कि आप इसे प्रैक्टिस करिए। आपने उम्मीद है प्रैक्टिस कर ली होगी और इसका बेनिफिट ज़रूर दिख रहा होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या कुछ फ़ायदे हो रहे हैं आप लोगों को, इससे मुझे मालूम चले कि हाँ कुछ बेनिफिट हो रहा है। कमेंट ज़रूर करिए आप, है ना। तो फिर बढ़ते हैं। एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, इसमें मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर दूँगा। 6030, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि विच लिस्ट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या माइनस कर दी जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए, अगर इसने माइनस करने की बात की, अभी तक हमने प्लस करना सीखा है, माइनस का मैंने नहीं बताया था आपको। अब मैं बताऊंगा तो समझ में बात अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। और नहीं किया है तो आप प्लीज़ बैक जाइए, कुछ लिंक्स शेयर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी गई हैं, आप उन लिंक को फॉलो करिए। पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, तब बात और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये आई बटन दिख रहा है, इस आई बटन पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे आपको लिंक शेयर हो जाएंगे, मिल जाएंगी, तो आप जा सकते हैं। क्या कह रहा है वो आपसे? वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है। देखो, मैं आपको सब्ट्रैक्ट करने वाला केस भी अगर है, मैंने आपको शुरुआत में ही बात प्रॉमिस की थी, एक ही कॉन्सेप्ट सब पे लगने वाला है। तो सबसे पहला काम आप ये दिमाग से हटा ही दो, सब्ट्रैक्ट वाला कुछ नया बताया है, कुछ नहीं, हम सब पुराना ही देखेंगे। क्या हम जज कर रहे हैं किसका स्क्वायर इसके आसपास है? तो हमने कहा भाई 60 का स्क्वायर 3600 बहुत छोटा है। हमने कहा 70 का स्क्वायर 4900 बहुत छोटा है। फिर हमने कहा 75 का स्क्वायर कितना होगा, तो हमने बताया था 75 का स्क्वायर कैसे बताया था, 5 के लिए 25, 7 को 8 से गुना करो तो 56 होता है। हाँ, ये कुछ रेंज में आ गया है ना। फिर 80 पे जाओगे तो 80 से बाहर निकल जाएगा, 6400 होता है। तो हमने कहा कि 75 का स्क्वायर हमारी रेंज में है। रेंज का मतलब मैंने समझाया था, 200, 400, 500 का फ़र्क है, तो रेंज में है वो। 75 का स्क्वायर हमारा हो गया 5625। 80 का स्क्वायर बताया तो 80 का स्क्वायर हो गया हमारा 6400, ठीक है। 80 का स्क्वायर हमारा 6400 हो गया, 75 का स्क्वायर हमारा 5625 हो गया। हमें इन दोनों को देखना था। तो 75 का स्क्वायर इतना हो गया, इनका देखो हमने डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना हो गया इसका, इसका लगभग लेना है। 56 और 6000, 400 का अंतर है। आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? 75 से 76 पे जाएंगे, कितना कवर करोगे? 140। 76 से 77 पे चले जाओ, कितना कवर करोगे? 140। 280 हो गया। 77 से 78 पे चले जाओ, 78 पे कितना कवर करोगे? 140। 14 तियां 42, 420 कवर करके 400 कवर करना था, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कम नहीं रहना चाहिए, बढ़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने 78 पे ये डिफरेंस कवर कर लिया है, तो 78 का बस स्क्वायर निकाल दो। 78 का स्क्वायर निकालो, 8 का हो गया 64, 7 का हो गया 49, इनका करो मल्टीप्लाई, 56 दूनी 112, तो ये आपका आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 0, ये आ गया 6084, ये आपका हो गया, ठीक है। 6084 आ गया। अब आपको देखो क्या है यहाँ समझना है। ये पूरा मेथड पहले जैसा ही दिख रहा होगा आपको लग रहा होगा प्लस करने वाले में सर यही बताया था, तो प्लस करने वाले में भी यही लगेगा। अगर मैं कितना प्लस करें तो इनका डिफरेंस ले लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। मगर मैंने माइनस वाला पूछा है, तो माइनस वाले में इतना सा चेंज है कि यहाँ पे हम 78 का स्क्वायर ना निकाल के हम यहाँ निकालेंगे 77 का। बस मैं आपको डिफरेंस बताने के लिए 78 का निकाल के चला था कि क्या अंतर है। तो अभी तक प्लस वाले में हम 78 का निकालते थे, मगर अगर हमें सब्ट्रैक्ट करके बताना है तो हमें इसका निकालना है, ना कि इसका। तो इसका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। 7 का स्क्वायर 49, ये 98 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये 9 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, तो 5929 ये आपकी संख्या बन गई। अब क्या करना है, क्योंकि
इसको सब्ट्रैक्ट करके बनाना था तो इससे संख्या वो छोटी आएगी, तो 6030 मतलब जो भी स्क्वायर होगा इससे छोटा होगा ना, तो वही आपको देखना है। तो 5929 आप माइनस करिए तो ये आएगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा 1। तो 101 यही आपका वो छोटा सा छोटा नंबर होगा जो 6030 में से माइनस होगा और इसको पूर्ण वर्ग में बदल देगा। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको अब कंप्लीट हो गई है कि प्लस करके भी आपको बात समझ में आ गई और माइनस करके भी आ गई। नहीं है तो एक बार वीडियो को और देख लेना। और बढ़ते हैं आगे। एक और अच्छा क्वेश्चन मिलता है, आप लोगों ने अगर प्रीवियस पेपर सॉल्व किए हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप जा रहे हो। क्वेश्चन ये कहता था आपसे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब 2 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका गुणनफल दिया है। मैं मान के चलता हूँ एक संख्या है मेरे पास 2703। मैं क्या कह रहा हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 2703, देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। स्मॉलर भी पूछ सकता है, ग्रेटर भी पूछ सकता है। फिलहाल में हम ग्रेटर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं कि बड़ी संख्या क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो इसमें और जो अभी मैंने आपको समझाया है उसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की उसने बात की है तो देखो हम सबसे पहले इसको जज करते हैं। वही कैसे जज करें, कहाँ पहुँचता है, तो हमें ये मालूम चला कि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, उससे संख्या बड़ी है। 55 का स्क्वायर 30-25 होता है, उससे संख्या छोटी है। यानी कि 50 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से मतलब यही तो है कि 50 गुना 50 करना और 55 गुना 55 करना। ये भी तो संख्याओं का क्रम ही है कुछ ना कुछ। तो आप ये देख लो कि 50 और 55 के बीच में कहीं कोई नंबर है। अब इसमें देखो आपका इकाई का जो अंक है ना, वो भी आपकी मदद करने वाला है। बिल्कुल तुरंत समझ में आएगी बात, समझ लेना। इनके बीच में ऑड नंबर्स क्या मिलते हैं, 51 मिलेगा, 53 मिलेगा, फिर 55 मिलेगा, वो आगे जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। इन्हीं के बीच में देखते हैं। तो देखो हमारे पास विषम संख्याएं केवल यही 2 तो हैं, केवल यही 2 तो मिल रही हैं, है ना। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे इकाई के अंक पे क्या बनेगा, 3 बनेगा, जो कि मैच कर रहा है। तो आप बस यही आंसर हो गया। बड़ा नंबर पूछा था तो 53 ही हमारा क्या है आंसर, है ना आसान। 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। आपने थोड़ा सा जज करना है, 50 से बड़ा है, 55 से छोटा है। इनके बीच में कौन से ऑड नंबर हैं, 51 और 53। 51-53 का यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है। बिल्कुल बड़ा नंबर पूछा 53 आंसर, छोटा पूछा 51 आंसर हो जाता है आसान। आपने कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर आप वैसे कभी सोच रहे होते ना तो ऐसे मानते कि अगर एक संख्या x है तो दूसरी x+2 है, ये ऑड है, ये अगला ऑड है, फिर इनका मल्टीप्लाई करके ऐसे कुछ, और फिर ये आप मल्टीप्लाई करके यहाँ द्विघात समीकरण बनती, फिर जाके आप सॉल्व कर पाते, उनके फैक्टर कर पाते। ठीक है, तो ये तरीका आपको थोड़ा सा आसान बैठेगा, आप इसको आराम से कर सकते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, तो ये एग्जांपल हमने दूसरा लिया। आपने क्या करना है, इसको जज करना है। जज कहाँ पे हुआ, हमने कहा 60 का स्क्वायर 3600 बहुत छोटा है, 70 का स्क्वायर 4900 ज़्यादा हो गया, तो बैक आ जाओ 65 पे। 65 का स्क्वायर कितना होगा, 65 का स्क्वायर हमारा होता है 42-25, है ना। तो 65 और 70 ये ऐसे नंबर्स मिले जिनके बीच में ये संख्या हो सकती है। 65 और 70 के बीच में अगर ये संख्या हो सकती है तो इनके बीच में ऑड नंबर्स कितने बनेंगे। देखो, एक बनेगा हमारा 67, एक बनेगा 69। आपने कहा सर ये भी तो हो सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। मैं इकाई का अंक हमारी इसमें मदद करने वाला है। 5 का 7 का गुना करोगे तो इकाई का अंक 5 ही बनेगा, जबकि हमें तो 3 चाहिए। 3 चाहिए तो हमें कहाँ आगे आना पड़ेगा, 7 के पास और 9 के पास। 7 9 63, इकाई का अंक 3 मिल गया, बस आंसर हो गया। छोटा वाला पूछा था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 67, है ना आसान। तो बिल्कुल कम से कम समय में आप इस बात को बता सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। तो एक बेहतरीन ट्रिक है, आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, उनको बताइए, और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट ज़रूर करिए, मुझे पता चलना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम अगर है तो मैं उसको फिर दूर कर दूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।